exercise number 12.5. Okay, so question number 3 is convert the following. ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है, आगे जो भी लास्ट में लिखा हुआ है उसी में आप कन्वर्ट करेंगे. लाइक दैट ए क्वेश्चन नंबर 3 A is 42 days into weeks. 42 days into weeks. देखिए कभी जब हम वीक में या मंथ का पूछा जाता है तो ये आपको पता है कि वन मंथ में 4 वीक्स होते हैं. ठीक है, तो कभी हम विदाउट डिवाइड किए भी हम लोग निकालते हैं, तो डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो वन मंथ में 4 वीक्स होते हैं. तो जैसे 2 मंथ का पूछा जाए तो 8 वीक्स, 3 मंथ का पूछा जाए तो 12 वीक्स. ओके, तो 40 days into week, so we will convert into week. So first you will write here 1 week is equal to 7 days. ओके, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. अब हमें डेज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेज इज गिवन इन क्वेश्चन, सो वी विल डिवाइड. ओके, हम डिवाइड करेंगे. ओके, तो 42 डिवाइडेड बाय 7. ओके, सो आप रफली भी डिवाइड कर सकते हैं या वहीं पे कर लीजिए. 42 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, 0, so 6 here weeks. Okay, so 6 weeks, it's the answer. Okay, next is C. Okay, C question देखिए. Next question is 144 month into years. ठीक है, 144 months into year. It means we will convert into year. ठीक है, and given in month. ठीक है, so 1 year is equal to 12 month. एक साल में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. क्वेश्चन किस में दिया हुआ है? मंथ में आपको दिया हुआ है, और निकालना किसमें? ईयर में. The same divide. तो 144 divided by 12. Okay, so you will divide here. 1 is a lesser value, then we will take second digit, to make a number 14. So 12 ones are 12, 14 minus 12 2. Okay, and now second digit write down here 4. Okay, so 12 to the 24. Okay, and quotient value is the year. Okay, quotient value is the year. ये आपके ईयर को शो करेगा. ओके, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 12 years. इट्स अ आंसर. ओके, ये हमारा आंसर है. जब कभी भी हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इसी तरीके से हमारे को डिवाइड शो करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सी, 12 वीक्स इनटू मंथ. ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 12 वीक्स इनटू मंथ. अब वीक्स आपको दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे को कन्वर्ट करना है मंथ के अंदर. ठीक है, तो 12 वीक्स इनटू मंथ. ओके, तो 1 वीक 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स? अभी मैंने बताया था 1 मंथ में आपके 4 वीक्स होते हैं. कितने होते हैं? 4 वीक्स होते हैं. ठीक है, अब हमारे को किसमें कन्वर्ट करना है? वीक से हमारे को मंथ में करना है. ठीक है, तो 12 कितने हो गए? 12 वीक्स आ गए एंड डिवाइडेड बाय 4. ओके, ये तो सिंपल डिवाइड है. 4 3 जा 12, तो 3 मंथ्स. इट्स अ आंसर. ओके, तो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, 12 वीक्स है, इसको मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमें वीक से हमारे को मंथ में आना है. वीक्स इज अ स्मॉलर यूनिट एंड मंथ इज अ ग्रेटर यूनिट. ओके, so now we will convert into month, that's why we will divide. Okay, so 12 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो we will get the question 3. Okay, and 3 month is your answer. Okay, so 12.5 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है.
नेक्स्ट आगे हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखिए, ई देखिए पहले, 12 वीक्स इनटू मंथ। अब हमें किसमें दिया हुआ है, वीक्स में दिया हुआ है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमारे को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मतलब मंथ की हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमारे को मंथ की वैल्यू निकालनी होती है तो इट मींस 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक। और अगर यदि आपको मैंने एरो बनाना सिखाया है कि हम एरो बना करके यदि करते हैं तो क्या होता है, इट मींस यदि हम बड़ी वैल्यू से यदि छोटी वैल्यू में आते हैं तो इट मींस क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 मंथ्स इन अ 12 वीक्स, ठीक है। तो 12 वीक्स किसके इक्वल होगा, 3 मंथ्स के इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सी, 144 मंथ इनटू ईयर, ठीक है। हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ईयर इज अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, एंड मंथ इज अ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, मंथ से हमारे को ईयर में आना है तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 144 डिवाइडेड बाय 12, 144 में 12 का डिवाइड किया जाएगा तो 12 इयर्स हमारा आएगा। ये डिवाइड भी आपको शो करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ए इज 42 डेज, 42 डेज इनटू वीक। मतलब ये डेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वीक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, ठीक है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो डेज आपको पता है किस यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको देखना है यूनिट में क्या दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। और डेज को ही हमें किस में कन्वर्ट करना है, वीक में, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा, तो 42 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो सबको 7 की टेबल आती है, 7 6 जा 42, तो 6 वीक्स इज द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को एरो बना करके करना है। छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके। जो आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या होगा कि आपको एक टाइम दिया हुआ होगा, 2 टाइम दिए हुए होंगे, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, ठीक है। उसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना घंटे हुए हैं, कितने आवर्स हुए हैं। द टाइम स्पेंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ एनी एक्टिविटी इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन फॉर दैट एक्टिविटी। मतलब किसी भी एक्टिविटी में अगर यदि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, तो वो जो ड्यूरेशन टाइम होगा उसी को ही हम निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्लास 9:30 पे ले रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स ओवर टाइम, एंडिंग टाइम इट्स 9 10 15, ओके। सो ड्यूरेशन टाइम मतलब बीच का टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम इज 9:30 एंड एंडिंग टाइम इज 10:15। तो हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, स्टार्टिंग टाइम is 9:30 AM, ओके, ये मेंशन किया हुआ होगा। एंड टाइम इज 10:15 AM, ओके। तो अगर ये 10:15 पड़ा है तो हम ऊपर लिखेंगे 10 15 एंड 9:30। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे मैंने बताया था आपको, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है तो हम बोरो करते हैं। तो ये तो आवर्स का हो गया और ये मिनट्स का, ठीक है। तो 15 is a smaller unit, that's why we will take borrow from hours, ठीक है। and hours convert into minutes, 60 plus 15, okay, तो 75 and 10 replaced by 9, okay, 5 and 7 minus 3 4, it means आपकी जो टाइमिंग होता है वो 45 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन टाइम हुआ वो क्या हुआ,
45 मिनट्स। अगर यदि पीएम में दे रखा हो उस टाइम आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को 24 आवर्स की क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ एग्जाम्पल इज रोहित बिगेन जॉगिंग एट 5:45 PM, ठीक है। रोहित जो है वो 5:45 PM पे जॉगिंग के लिए जाता है। इफ ही जॉग फॉर 40 मिनट्स, यदि वह 50 मिनट्स के लिए जॉगिंग करता है तो व्हाट टाइम डिड ही फिनिश जॉगिंग, तो उसका फिनिशिंग टाइम क्या होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो आपको देखना है कि पीएम में दे रखा है या एएम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम इज स्टार्ट टाइम 5:45 PM, ठीक है। मतलब कि इवनिंग में वो जॉगिंग के लिए जा रहा है एंड टाइम टेकन इज 15 मिनट्स, ठीक है। टाइम टेकन इज 15 मिनट्स, ओके। तो 15 मिनट्स जो है वो टाइम ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करा देंगे, क्योंकि वो कितना टाइम ले रहा है, एंडिंग टाइम हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 + 0 5, 4 + 5 9, ओके, एंड 5 एज इट इज। अब जब हमने एडिशन के टाइम पे पढ़ा था कि 60 मिनट्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, जैसे ही 60 मिनट्स वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, मतलब 1 आवर कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर पास वाले को आवर्स में बोरो कर देंगे, तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो इधर क्या हो गया, 1 प्लस हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट्स में से 60 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 95 - 65, 9 में से -6 3 एंड 5, इधर 5 + 1 6, ओके। तो उसका जो टाइम टेकन, जो कितने बजे वो वापस से लौटेगा, 6 hours 35 मिनट्स, ओके। तो 50 मिनट्स वो टाइम लेता है और कितने बजे जाता है, ठीक है। ये हमें देखना है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे स्टार्टेड एट 11:30 AM, ठीक है। अब एनुअल स्पोर्ट डे है, जो कि उसका टाइमिंग क्या है, 12:30 AM पर स्टार्ट हो रहा है, इट गॉट फिनिश्ड बाय 4 PM, और वो कितने बजे खत्म हो रहा है, 4 PM पे खत्म हो रहा है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स डे, ठीक है। जो ड्यूरेशन होगा स्पोर्ट्स डे का कि कितना घंटे चला, वो टाइम हमें निकालना है। देखो इसको दो तरीके हैं निकालने का, या तो हम क्या करेंगे, 4 PM में हमें टाइमिंग जो दे रखा है AM में दिया हुआ है, ठीक है, और खत्म किस पे हो रहा है, PM पे। तो आप दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड, मैं दोनों ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट इज इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको PM में दे रखा है उसको हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो PM में टाइम क्या है, 4 PM कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। तो अब 4 PM पे कितने बजे हो जाएगा, 1 PM पे 13, 2 PM पे 14, 3 PM पे 15 एंड 4 PM पे 16 आवर्स। ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे 24 आवर्स में। और क्योंकि इधर PM दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम क्या है हमारा 11:30, ठीक है। स्टार्ट टाइम इज 11:30 AM, ओके। तो AM में है तो ये 11:30 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 0 माइनस, अब देखो ऊपर तो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 16 0 0 एंड 11:30, ठीक है। आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 0 दिया हुआ है, तो मिनट्स में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आवर्स इसको मिनट्स में करेगा तो 0 की जगह इधर क्या हो जाएगा 16, और 16 की जगह यहाँ पे 15, ठीक है। तो 0 - 0 0, 6 - 3 3 एंड 5 - 1 4 एंड 1 - 1 0। तो ये क्या हो गया 4:30 आवर्स, 4 hours 30 minutes। मतलब कितने घंटे चला आपका स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम,
4 आवर्स 30 मिनट्स चला। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो गया, आपको ध्यान में रखना होगा कि एक आपको लाइन बना लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड इज, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे आपको टाइम मेंशन करना होगा। स्टार्टिंग टाइम क्या है आपका 11:30 AM, यहां से आप लिख देंगे स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम इज 11:30 AM। AM में स्टार्ट हो रहा है, हमारा मॉर्निंग के टाइम की बात है, ठीक है, 11:30 AM। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें ये ध्यान में रखना होगा 11:30 के बाद क्या होगा, इधर 12 आवर्स, मतलब नून आ गया यहाँ पे टाइम, ठीक है। देन 1 आवर, ठीक है, नून का टाइम है तो आप अगर 13 मेंशन करें या 1। नेक्स्ट इज 2 आवर, नेक्स्ट इज 3 आवर एंड 4 आवर, क्योंकि 4 आवर्स शाम को ही खत्म हो रहा है, ठीक है, शाम को हमारे टाइमिंग फिनिश हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए 11:30, ठीक है, 30 मिनट्स भूल जाइए, पहले हम आवर्स में काउंट करते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे 11:30 से 12 पे आ रहा है तो कितने मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो हम 30 मिनट्स लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट इज, अब 12 आवर से 1 पे आएगा तो कितने हो गए 1 आवर, ठीक है, और 1 से 2 पर आएंगे तो 2 आवर, ठीक है, 2 से 3 पर आएंगे तो 3 आवर एंड 3 से 4 पे आएंगे तो 4 आवर। तो अब ये क्या हो गए, टोटल आवर्स कितने हो गए 4 हो गए, तो 4 आवर एंड मिनट्स कितने हैं 30 मिनट्स, इट्स द आंसर। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो 12.6 है, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.6, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ड्यूरेशन। इसके अंदर हमें टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है फ्रॉम 9:15 AM, मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या है 9:15 AM टू 1:40 PM इन अ डे। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, डायरेक्ट ही सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग टाइम आप लिखेंगे, आंसर लिए स्टार्ट टाइम इज 9:40 AM, ठीक है, 9:40 AM है, और एंडिंग टाइम कितना है 1:40, 9:15 होगा यहाँ पे 9:15 AM एंड टाइम इज 1:40 PM, ठीक है। तो अब एंड टाइम जो है 1:40 PM है, इसको हम किस में करेंगे 24 आवर्स की क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम 24 आवर्स की क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 24 आवर्स, ओके, तो 1:40 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 13:40 आवर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट, ओके। तो क्या करेंगे 13:40 बड़ा है तो पहले 13:40 लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 9:15, ठीक है। तो अब 40 ऊपर बड़ा है तो हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं है, 4 इसको बोरो करेगा 10 और 4 की जगह 3, 10 - 5 5, 3 - 1 2। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाता, अगेन 1 बोरो करेंगे, इसको 13 हो गया, 13 - 9 4, तो 4 आवर्स 25 मिनट्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको करना है। अगर यदि आपको लगता है सेकंड मेथड इजी है तो आप सेकंड मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए दोनों ही मेथड इजी रहेंगे, आप किसी भी मेथड को आप फॉलो करें, ठीक है।
Second is from 10:45 PM to 11:55 PM in a day. अब देखिए दोनों ही तरफ इसमें PM में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ही 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट इनटू 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम क्या हो गया, स्टार्ट 10:45 PM, ओके 10:45 PM, ठीक है। PM लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसकी रात की बात हो रही है, और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10 मतलब 22, ठीक है 22 आवर्स एंड 45 मिनट्स एज इट इज ही रहेगा ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एंड टाइम, एंडिंग टाइम क्या है, एंडिंग टाइम इज 11:55 PM, ओके। तो 11:55 PM जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा 24 आवर्स में, ठीक है। 10 के बाद क्या होता है 23 होता है, तो हम 11 जो है वो 23 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड मिनट्स ऑलरेडी 50, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट, ओके। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर आएगी 11:50, देन 10:45, ओके। इसको हम माइनस कराएंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो बोरो करेंगे 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। 1 - 0 1 एंड 0, तो क्या होगा ये 1 आवर 5 मिनट्स, ठीक है। तो आप इसको लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें ये दिक्कत आएगी आप लाइनिंग के थ्रू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मिनट्स को जब माइनस करना होता है तो कभी मिनट्स में क्या होता है छोटी वैल्यू भी आ जाती है और कभी बड़ी वैल्यू भी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि 1 आवर से हमें आवर से बोरो लेना है, ठीक है। तो वो 1 आवर होता है, हम 60 मिनट्स में ऐड करके उसके साथ ऐड करके और हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सी और डी आपको खुद को करना है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ कंसर्न स्टार्टेड एट 10:20 AM, ठीक है। एक कंसर्न जो था वो स्टार्ट हुआ है 10:20 AM में एंड एंडेड टाइम एट 12 noon. हाउ लॉन्ग डिड द कंसर्न लास्ट। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है 10:20 AM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम इज 10:20 AM, ये तो AM की मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा है, एंड टाइम इज 12 noon मतलब दोपहर की बात कर रहा है। तो 12 noon तो एज इट इज नहीं रहेगा, इसमें कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, इसको हमें अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो 12 noon इज अ ग्रेटर वैल्यू, तो हम ऊपर लिख देंगे देन 10:20, ओके। अब देखिए 0 में से 20 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 8 से बोरो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 मिनट्स, क्या हो जाएगा 60 मिनट्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 11, तो 60 - 20 40 मिनट्स एंड 1 - 0 1 एंड 0, तो 1 hour 40 मिनट्स इट्स द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है AM और PM का, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेनु रीच्ड दिल्ली ऑन 6 March एंड लेफ्ट ऑन 15 April. हाउ लॉन्ग डिड स्टे इन दिल्ली। वो उसने दिल्ली में कितना टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पे किससे पता चल रहा है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। अभी तक तो हमने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। नेक्स्ट जो हमारा है नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से करेंगे आंसर नंबर 3। इसमें क्या होगा हमें ध्यान रखना है, जैसे मार्च में क्या कह रहा है, मार्च में कितने मार्च को वो दिल्ली गई हैं 6 मार्च को, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेज, स्टार्ट डेज 6 मार्च एंड मार्च का मंथ कितने डेज का होता है 31, तो 31 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास
25 डेज, ठीक है, क्योंकि 6 मार्च के 6 स्टार्ट होते ही मतलब उतने दिन का हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अप्रैल के कितने, अप्रैल के 15 को वो वहां से चले हैं, तो 15 डेज, ठीक है, मतलब 15 डेज उसने वहां पे स्पेंड किए हैं, तो इन दोनों को हम प्लस कर दिए, 5 + 5 10 का 0, कैरी ऑफ 1, 2 + 1 1, 3 + 1 4, तो 40 डेज, ठीक है। तो जितना टाइम उसने स्पेंड किया है वहां पे, उस टाइम को तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट नहीं करते हैं, वो टाइम हमारा एज इट इज ही रहता है, ओके।